आज सितंबर 2021। बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। और बड़ी बात, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो आज कितनी खुशी व नशे में रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कोई देवता नहीं, स्वयं भगवान है। प्रश्न है, बाबा जब भगवानुवाच शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूंझ जाते हैं, क्यों? बच्चे भी बाबा के मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भगवान तो गुप्त है और वो समझते हैं शायद इस दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने भगवानुवाच बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए जरूर मुख चाहिए ना। तो बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बात है कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर, इनके तन में प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, वंडर क्या है? निराकार साकार के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। यही समझ है, यही ज्ञान है। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान बोलते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? ये भगवानुवाच किसने कहा? अब देखने में तो कोई आता नहीं और मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जाता। कोई समझेंगे कि बोलने वाले ही कहते हैं भगवानुवाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं। लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं और ये सिर्फ तुम ही जानते हो। ये कौन बैठा है? भगवान कहाँ है? ये नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं कि एक ही शरीर में दो आत्माएं बैठी हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है जरूर। कहते हैं कि मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। राजयोग माना नर से नारायण, या ये कहो नर से श्री कृष्ण, नारी को लक्ष्मी, या ये कहो राधे बनाने के लिए ज्ञान और योग सिखाता हूँ। इनसे और क्या चाहिए? जब नर से नारायणी बन गए, बाबा कहते हैं इनसे और क्या चाहिए? तुमको हम राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। अब प्रिंस प्रिंसेस भी तो मंदिर में जाते होंगे ना। अब विकारी प्रिंस, निर्विकारी प्रिंस श्री कृष्ण को नमन करते हैं, तो मैं तुमको प्रिंस का भी प्रिंस बनाता हूँ। अब श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो, जब बाबा बनाने आया ही है तो श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। तो नॉलेज पढ़ने से ही तो बनेंगे ना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। अब जैसे डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को
कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु बनाएगा कैसे वो? परंतु पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। ऐसे बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति समझते हो। क्या समझते हो? कि राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है, ना कि कृष्ण। अब राधे कृष्ण तो अलग अलग राजाई के बच्चे हैं, उन्हों की आपस में सगाई होती है, शादी के बाद नाम बदलता है। इसलिए चित्र में भी लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया है कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि ये ब्रह्मा भी, जिनका चित्र लगा हुआ है, ये ब्रह्मा भी नंबर 1 भगत था। अंतिम दिनों में, लास्ट में नारायण की पूजा करते थे। कृष्ण की भक्ति की व नारायण की भक्ति की बात तो एक ही है, क्योंकि कृष्ण ही बड़ा होकर नारायण बनता है। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राज योग सिखला रहे हैं। तो अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा ने बता दिया कि अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब इनकी आत्मा भी पढ़ रही है, यानी ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ रही है, फिर भविष्य में श्री कृष्ण बनती है। तो बाप कहते हैं बच्चों, तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, फिर काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो। तो ये है कंसपुरी। कलयुग को क्या कहते हैं? कंसपुरी। और मैं तुमको कृष्णपुरी यानी सत्युग ले जाने के लिए आया हूँ। तो श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। यहाँ कोई में सर्वगुण है ही नहीं। तो मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। क्या करने आया बाबा? मैं क्या कहते बाबा? मैं आया हूँ बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ गई? बनना है योग बल से। बनना है योग बल से। बाहुबल है हिंसक लड़ाई, जो शुरू शुरू में कैसे होती थी? तीर कमान से होती थी, फिर बंदूकों तलवारों से हुई, अभी तो होती है बॉम्ब से, जो भी एटॉमिक बॉम्ब। खुद कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो घर बैठे सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिलिट्री क्या करेगी? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पाठशाला है, और इस पाठशाला में मैं तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूँ। जो फर्स्ट प्रिंस सत्युग का था, वही अब 84 जन्म लेकर कलयुग में बैगर बना है। भारत में ही उनका राज्य था। सत्युग के हिसाब से तो कलयुग में सब बैगर ही बन गए। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े ना। कृष्ण को भगवान कहते, कृष्ण को भगवान कहते तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा?
भगवान तो है निराकार और वो है ही एक रचयिता, बाकी सब है रचना, बाकी सब है रचना। तभी तो कहते हैं कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। वो बाप है और हम सब भाई भाई हैं। तो बाप समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन ठहरे। तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे होगा? तुम वर्षा एक बाप से लेते हो, वो भी भविष्य के लिए, और अगर पवित्र ही नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुख धाम में कैसे जाएंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हैं हम पतित बन गए हैं, आप पावन बनाने आओ। तो बाप कहते हैं कैसे पावन बनेंगे? कैसे पावन बनेंगे? एक ही तरीका, मुझे याद करो, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम सब आत्माएं अब वापस वानप्रस्थ में जा सकती हो, वाणी से परे स्थान पर जा सकती हो, इसीलिए तुम इस समय वानप्रस्थी हो। ऐसा कोई गुरु रास्ता बता ना सके तो ये ज्ञान है ही एक बाप के पास, और वही जो ज्ञान का सागर है वही पतित पावन निराकार है। और कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मैंने इस तन का लोन लिया है। अब शरीर बिगर आत्मा बोल कैसे सकेगी? भगवानुवाच है, भगवान ने कहा है कि मैं बूढ़े साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, गर्भ में आने वाले को तो पुनर्जन्म में आना पड़े। मैं एक ही बार आता हूँ। अब प्रकृति 5 तत्वों की बनी है, ये शरीर भी प्रकृति है। अब प्रकृति का आधार मुझे जरूर चाहिए, तो मैं इसमें ब्रह्मा की प्रकृति ब्रह्मा के तन में बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। ये तो पहले अपना ज्वारात का धंधा करता था ब्रह्मा जी, पहले बाबा बता रहे हैं इनका पहले ज्ञान से पहले, ये तो पहले अपना ज्वारात का धंधा करता था। कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने इनमें प्रवेश किया। अब करण करावन हार होने के कारण इससे कर्तव्य कराते रहते हैं। करण करावन हार तो एक शिव बाबा ही है ना, करने वाला भी है, इनके तन में आके करवाया भी। ये भी सीखता जाता है, तुम भी साथ में सीखते जाते हो। बोलते हैं तुमको, ज्ञान हमें सुनाते हैं, परंतु सुनता पहले मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं सुनाते सब बच्चों को है, पर सुनता पहले मैं हूँ। पढ़ाने तुम बच्चों को आता हूँ, परंतु पढ़ाने तुमको आता हूँ, परंतु इनकी आत्मा भी पढ़ती रहती है। बाप पढ़ाते हमको है, फिर ब्रह्मा की आत्मा भी पढ़ती रहती है। तो बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। ऐसा कभी कोई पढ़ाते ही नहीं, राजाओं को राजा बनाने की पढ़ाई कोई पढ़ाते ही नहीं। ये है पावन बनने की बात। हमारा ज्ञान क्या है? सिर्फ पावन बनना है। इसमें ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम बनने का, सभी आत्माओं से
उत्तम बनने का। अब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण था और स्वयंवर के बाद उनकी डिग्री कुछ कम हो जाती है, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा बहुत है। नाम ही है श्री कृष्ण पुरी, है ना, नाम ही है श्री कृष्ण पुरी। इनको कहा जाता है कंसपुरी। बाकी कहानी बनाई है कृष्ण और कंस की। कंस से कलयुग में, श्री कृष्ण आए सतयुग में। अलग अलग टाइम पर आए दोनों, एक कैसे हो सकते हैं, पर कहानी बना दी भक्ति मार्ग में। तो बच्चों को समझाया है कि परिपक्व अवस्था होने से, परफेक्शन की अवस्था होने से, जब ज्ञान में परफेक्शन हो जाएगी, भक्ति आप पे ही छूट जाएगी। तुम कभी कोई को ऐसा नहीं कहना कि भक्ति ना करो। हाँ, उनको ज्ञान देना है। बाप तुमको ज्ञान देकर स्वर्ग का प्रिंस बनाने आए हैं। कृष्ण भी स्वर्ग का मालिक था, अभी नहीं है, फिर से वो भी राज योग द्वारा बन रहे हैं। इस ज्ञान योग से ही श्री कृष्ण भी सतयुग के मालिक बनते हैं। और तुमको भी पुरुषार्थ कर, क्या पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करना है, क्योंकि हेवन की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। वही आकर नई सृष्टि रचते हैं। वो करेगा तब, नई सृष्टि कब रचेंगे, जब कलयुग पूरा होगा। सतयुग और त्रेता में नहीं आते, सतयुग त्रेता के बीच में नहीं आते। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग आता हूँ। जब पूरे साइकिल का अंत होता है संगम युग, अंत के संगम युग पे आता हूँ। फिर शास्त्रों में कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाबा कहते चलो कोई बात नहीं, युगे युगे लिख दिया तो भी 4 युग हैं और 5वां है ये संगम युग। अच्छा, फिर तो 5 ही अवतार मानो, चलो 5 अवतार मान लो। परंतु इतने कच्छ मच्छ परशुराम अवतार होते हैं क्या? ये सभी है शास्त्रों की बातें। तो धर्म का नाम और भारत का नाम ही बदली कर दिया, यानी हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत नाम क्यों बदलना चाहिए? पहले भारत है ना, लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, तो उसमें भी भारत का अक्षर आता है। तो बाप समझाते हैं कि तुमने कोई एक जन्म थोड़ा ही भक्ति की है, तुमने द्वापर से भक्ति की है। और भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, सिर्फ कोई मिलावट नहीं थी पहले भक्ति में, सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। जिस शिव बाबा ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो पतित शरीर में बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ पतित शरीर में और पतित दुनिया में, पतितों को पावन बनाने। भक्ति मार्ग में तो फिर भी मेरे लिए बड़ा भारी मंदिर बनाते हैं। कितना बड़ा मंदिर बनाया, कितनी क्लियर बात है। मंदिर क्यों बनाया? जिसने इतना बड़ा बनाया उसी का मंदिर बनाया।
इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा में जब उनको समझ आ गया, अरे भगवान मुझसे कोई नया काम करा रहे हैं, नई सृष्टि स्थापना करना चाहते हैं, एक सेकंड में गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया। मन और भक्ति छूट गई अनायास ही, तो छोड़ा ना, कोई ख्यालात भी नहीं थे, ऐसे ही एक सेकंड में छोड़ दिया। तुमको कोई ने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। ब्रह्मा बाबा को किसने कहा नहीं कि भक्ति नहीं करो। तो अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि फिर से मैं तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूँ। कृष्ण की फिर 8 डायनेस्टी चलती है। पहले कहेंगे प्रिंस ऑफ सतयुग, फिर बनता है किंग ऑफ सतयुग। पहले प्रिंस बनेगा, फिर श्री कृष्ण किंग ऑफ सतयुग, और 8 पीढ़ी उनकी चलती है। उस समय तो दूसरी रजाई होती नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी सतयुग के प्रिंस बनो। क्या बाबा कहते, तुम बच्चे भी अब सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं है। बाबा साफ साफ बता रहे हैं, भक्ति में कोई सुख नहीं है, और ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। जैसे कोई का बाप मर जाता है तो उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कहाँ गया, क्या कहेंगे, स्वर्गवासी हुआ। समझते हैं क्या समझते हैं, आत्मा और शरीर दोनों गए, लेकिन शरीर तो यहाँ ही छोड़ गए, बाकी गई आत्मा। इसका मतलब पहले नरक में था, आत्मा शरीर छोड़ स्वर्ग में गई, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग अब यहाँ है क्या, पर तू समझते ही नहीं, कह देते सब ईश्वर का हुक्म है। फिर क्या कहते हैं, सुख दुख सब ईश्वर देता है। और क्या कहते हैं, सब ईश्वर के रूप है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। बाप से बच्चे कभी दुख मांगते हैं क्या। बाप तो बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे जाते हैं, बाकी दुख तो हर एक को, ध्यान सुनो, भगवान कहते हैं मैं दुख नहीं देता। दुख मिलता कैसे है, दुख मिलता कैसे है, बाकी दुख तो हर एक को कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बाप कहते हैं कि अभी बच्चे आदि कुछ नहीं मांगो, ज्ञान मार्ग में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टी आदि सब खत्म होने वाली है। इस कलयुग की दुनिया में कुछ मांगोगे भी, भगवान मकान दे दो, गाड़ी दे, बंगला दे दो, ये सब खत्म होने वाली है। फिर तुम्हारे बच्चों को मिलेगा क्या। सोचते हैं ना, चलो बच्चों के लिए मकान बना दें, प्रॉपर्टी बना दें, और वो खत्म होने वाली है, क्योंकि इतना समय ही नहीं है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का बच्चा मालिक बन सके। बच्चा बड़ा हो तभी तो मालिक बने, परंतु इतना टाइम ही नहीं है। बाबा ने बोला अब अगर बच्चा पैदा होगा फिर बड़ा बनेगा, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य तो कहते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो विनाश विनाश करते रहते हैं। फिर कहानी भी है ना, शेर आया शेर आया,
आखिर तो आया और खा गया। कहानी है ना, वो कहते शेर आया शेर आया, वो कहते आया तो है नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो लास्ट में आ गया और सबको खा गया। ऐसे ही कहते ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है विनाश होगा विनाश होगा। कहाँ विनाश हुआ, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। बाबा ने कहा जब सब लोग ठंडे पड़ जाएंगे कहाँ विनाश होगा, फिर विनाश हो जाएगा। सब समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा काल आएगा, ये तो होता ही रहता है ना, छोटी एक्सीडेंट्स होते हैं, मरते रहते हैं बच्चे। लेकिन तुम कहते हो कि महाकाल आया हुआ है, क्योंकि शिव बाबा है कालों का काल। वो आया हुआ है जो सभी आत्माओं को वापस ले जाएगा। तो शरीर तो वो जरूर छोड़ना पड़े, ठीक है, शरीर तो जरूर छोड़ना पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं योग कर लो, योग से पवित्र बनो, आत्माओं को पवित्र बनाए फिर वापस ले जाएंगे। और अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं अंत में खानी पड़ेगी और उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। श्री कृष्ण नंबर 1 पास विद ऑनर है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, 21 जन्म राज्य पाते हैं, 21 जन्म राज्य पाते हैं। कितना सहज समझते हैं, बुद्धि में बैठता भी है फिर गुम हो जाता है ना। बुद्धि में सारी बातें बैठती है, ज्ञान सुनते हैं, फिर थोड़ी देर में गुम हो जाती हैं। किसी को भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। बाप आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। कहते हैं मैं कल पहले मिसल फिर उसी साधारण तन में आया हूँ और कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। ये है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, क्या जानते हो, हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, रहते प्रधान ही है ना। फिर भारत ही सतो प्रधान बनता है। और धर्म वालों ने इतना सुख नहीं देखा है तो दुख भी नहीं देखा, क्योंकि और धर्म वाले सत्युगता में आते ही नहीं है, इतना सुख तो मिला नहीं उनको, ज़्यादा दुख भी नहीं देखेंगे वो। बाहर वालों के पास, विदेशियों के पास पैसा तो बहुत है तो गरीब देश को कर्ज देते हैं, सारे इस समय कर्जा ले रहे हैं। उन बिचारों को पता नहीं है ये तो रिटर्न हो रहा है, जो भारत से लूट के ले गए सारा वापस दे रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे नहीं आ रही हैं, वो सारा कर्जा लुटाने आए हैं, बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। पिछाड़ी में हाय हाय करके उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट। क्यों? क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, फिर करेंगे क्या? बम्भोर को आग लग जाती फिर तो टू लेट हो जाता, पूरी स्टेज जल जाएगी है ना, फिर तो टू लेट हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। क्या करना अभी? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करते जाओ। बाबा कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, बाबा को आकर कहते हैं कि बाबा अगर हम पूजा ही नहीं करते तो घर वाले कहते हैं, वो तो कहते हैं कि ये तो नास्तिक बन गया है। तो बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा की याद में रहो।
डिटैच हो जाओ बाबा की। लोगों को लगा क्या पता लगेगा ये पूजा कर रहे किसी कर रहे हैं, बैठ जाओ पूजा में या शिव बाबा को करो। फिर बाबा ने बोला थोड़ी थोड़ी पूजा बाहर से कर दो, दिखाने के लिए कर दो। अब एक होता है दिल से करना, दूसरा होता है राजी करने के लिए करना। अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। कैसे बाबा टैक्टफुली समझाते हैं। अंदर में तुमको मूर्ति रखी है उन्होंने, कोई बात सामने बैठ जाओ, अंदर में तुमको शिव बाबा को याद करना है। और अगर कोई तंग करते हैं तो पूजा करके दिखाओ, तो वो खुश हो जाएंगे। ये कोई पाप का काम नहीं है। बाबा तो बहुतों को कहते हैं शादी आदि पर भल जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है ना। दोनों तरफ लौकिक में भी और अलौकिक में भी तोड़ निभाना, जिम्मेवारी दोनों जगह निभानी है। वहाँ भी सुनाते सुनाते, शादी में जाओगे अगर, ये नहीं कि शादी का एंजॉयमेंट करते रहो, वहाँ भी ढूंढना है किसको ज्ञान सुनाए, कैसे ज्ञान सुनाए, कैसे बाबा का परिचय दें, ठीक है ना। बाबा ने कहा वहाँ भी सुनाते सुनाते कोई न कोई को तीर लग जाएगा, बस युक्ति से चलना है। ये ना सोचना कि बाबा ने कहा शादी में जा सकते हो वहाँ पर जाकर शादी लोगों की तरह बन जाओ, नहीं, अंदर रहे मैं बाबा का हूँ, मुझे बाबा ने यहाँ भेजा हुआ है पैगाम देने के लिए। लोगों को लगे शादी एंजॉय करने आए हैं, पर अंदर से पता लगे ये स्व प्रसाद पूरा कर रहे हैं और सबको पैगाम देने के दे रहे हैं। क्योंकि बाबा का फरमान है कि अब पतित नहीं बनना है, पवित्र बनने से ही तुम कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बच्चों ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को समझाना है, ठीक है ना। हर एक को समझाना, अपने मित्रों संबंधियों को। कहाँ मिलेंगे? जब शादी में जाएंगे। वो है, बोलो, वो है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं और कहते हैं कि माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। और पावन बन गए और फिर क्या होगा? सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कोई विरला व्यापारी व्यापार करे, बिजनेस है ना हमारा, ये रूहानी बिजनेस है ना ये। बाबा ने कोई विरला ही बिजनेसमैन है जो ऐसा व्यापार करे, अर्थात वैकुंठ की बादशाही लेवे, यानी श्रीमत पर चलते रहो। मुरली पढ़नी इसलिए है, उस पर चलने के लिए। ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहीं मुफ्त में जाएं, कुछ फल नहीं निकले, फिर घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है कि बाबा इस हालत में हम क्या करें। किस हालत में? जैसे बाबा बच्ची कहती है कि हम शादी करें, तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं कि शादी करानी पड़ेगी। वो चाहती नहीं ज्ञान में चलना, वो चाहती शादी कराएं। बाबा कहते शादी करानी ही पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी? क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो कि लो तुम्हारा हिस्सा रखा था मैंने, ये लो पकड़ो। बाप सिर्फ समझाते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा हुआ है लड़की कहती शादी करने के लिए तो कर दो, लड़का कहता है उस पर खुद कमा, खुद अपना काम कर, खुद शादी कर ले। बच्चों को बाप की आज्ञा पर
चलना है, क्योंकि बाप की आज्ञा पर चलने में ही कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद में करना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है। लौकिक से युक्ति युक्त चलना है, लौकिक में भी निभाना है और अलौकिक में भी निभाना है। ऐसे ना हो कि लौकिक से निकल के अलौकिक में फंस जाओ, आसमान से गिरे खजूर में अटक जाओ, ऐसा भी नहीं है, दोनों से पार जाना है। दूसरा है, इस समय अंतिम जन्म में भी ये वानप्रस्थ अवस्था है। ये अंतिम जन्म है ना, सब रिटायर हो चुके हैं, वाणी से परे जाने की समय सबका आ गया, यानी वापस घर जाना है। इसलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी बंधन नहीं बनाने हैं। शादी कर ली, बन गया बंधन, ठीक है ना, कुछ भी बंधन नहीं बनाने हैं। बंधन क्यों नहीं बनाने? कि बंधन दुख देते हैं। संबंध बनाओ जो सुख देंगे। वरदान करना क्या है? पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। सदा शक्ति से भरपूर कैसे रहेंगे हम? जब हम पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, पुराने विघ्न जो भी पड़ रहे हैं ना, इनसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब हम एक एक वैल्यूज़ में रहेंगे, ज्ञान से, पवित्रता से, प्रेम से, ठीक है ना। 7 वैल्यूज़ के बेस पर पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। जो गुणों में टिके रहोगे तो वो आपकी शक्तियाँ बन जाएंगी। बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, विघ्न क्या है? अपनी कमी कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। हमारे में संस्कार पुराने हैं, कमी कमजोरियां हैं ना, कैसे फ्री होंगे? क्या बाबा ने बताया? इसके लिए अलंकारी रूप होकर। अलंकारी के रूप क्या हमारा? अलंकार क्या हमारे? ज्ञान योग धारणा सेवा, ये हमारी अलंकारी चीज है। ज्ञान में रहो। ज्ञान से क्या है? स्व का दर्शन करते रहो, मुझे अपने को देखना है। और फिर योग में मुझे बल लेना है बाबा से। फिर धारणा में मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। फिर सेवा करते रहो सबकी। ये 4 अलंकार चाहिए आपको। और जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं, वो भविष्य में विष्णु वंशी बनते हैं। लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। वैष्णव में बिल्कुल पवित्र, शारीरिक पवित्रता भी और खान पान की पवित्रता भी। उन्हें कोई भी तमोगुनी संकल्प व तमोगुनी संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारने अकारने,
चाहे कोई कारण है चाहे नहीं है, कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। यानी हमें हर कर्म में बैलेंस रखना है। कैसे बैलेंस रखना है? जैसे लव है, साथ में लॉ भी होना चाहिए। खाली ये नहीं कि लव हो जाए लॉ भूल जाओ, लॉ ज़्यादा दिखाओ लव ही भूल जाओ। जैसे एग्जाम्पल में इन दोनों का बैलेंस है, जितना इसका बैलेंस रख के चलोगे उतना सबकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ठीक है ना? जितनी ब्लेसिंग मिलेगी हमारा जीवन ब्लिसफुल बनता जाएगा। ओम शांति।